नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। विजयदशमी का दिन है। पूरा भारत उल्लास में भगवान राम को याद कर रहा है। बुराई पर अच्छाई के प्रतीक विजयदशमी के इस त्योहार पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। आज देश का उल्लास इसलिए भी चरम पर है क्योंकि हमारी सीमाओं की रक्षा हमारे सुरक्षा बल और सेना के जवान जिस तरह से कर रहे हैं उस पर पूरे देश को गर्व है। इसी बात को पूरे देश में साबित करने के लिए और इस पूरे मुद्दे को दुनिया के सामने पेश करने के लिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय अरुणाचल और असम के दौरे पर हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें राजनाथ सिंह कुछ देख रहे हैं और ये शस्त्र पूजा कर रहे हैं। शस्त्र पूजा को भी विधिवत और सनातनी तरीके से आर्मी के लोगों के बीच में संपन्न किया जा रहा है, जिसमें राजनाथ सिंह भाग ले रहे हैं। लेफ्ट लिबरल गैंग को ये तस्वीर और ये वीडियो बहुत अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि जब भी सरकार के स्तर पर या एक रक्षा मंत्री की हैसियत से वो भारत के किसी शस्त्र या फाइटर जेट्स की जब पूजा करते हैं, उस पर जब ओम बनाते हैं तो सवाल हर बार उठाया जाता है। और इस बार भी ये गैंग सवाल उठा सकता है कि आर्मी के बीच में पहुंचकर विजयदशमी के दिन शस्त्र की पूजा क्यों की जा रही है, उस पर माला क्यों चढ़ाया जा रहा है। हथियारों पर माला चढ़ाते हुए और विधिवत मंत्रोच्चार के बीच राजनाथ सिंह शस्त्र पूजा को संपन्न कर रहे हैं। और ये स्थान है तवांग। ये वही तवांग है जहां पर चीन की बुरी नजर हमेशा से लगी रहती है। उसी तवांग में हमारे देश के वीर जवानों के बीच देश के रक्षा मंत्री शस्त्र पूजा कर रहे हैं, जिसको देखकर अब चीन उसकी निगाहें भारत पर फिर गड़ जाएंगी क्योंकि अब चीन को भी लगने लगा है कि भारत उसके षड्यंत्र का जवाब देने की बड़ी तैयारी कर चुका है। हमने अपने एक खबर में आपको बताया भी था कि किस तरीके से चीन भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है और उसकी जानकारी एक खुफिया रिपोर्ट जिसे अमेरिका के पेंटागन ने जारी किया वो सार्वजनिक की गई और इसके बारे में हमने आपको पूरी तरह से बताया। आज वही स्थिति है उसी तवांग में जहां चीन की नजरें बुरी तरीके से भारत के खिलाफ षड्यंत्र के तौर पर लगी हुई हैं। वहां पर राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजा की, वो भी सनातनी अंदाज में। ये तस्वीरें और ये वीडियो आप देखिए और महसूस करिए, सनातनी होने का एहसास करिए। भारत माता पर गर्व करने का इससे अच्छा मौका या सुनहरा अवसर और नहीं मिल सकता। आप ये दूसरा वीडियो भी देखिए जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुमला, एक स्थान है बुमला, वहां पर देख रहे हैं पीएलए की उन चौकियों को जो भारत पर नजर गड़ाए हुए हैं। ये भी अरुणाचल पर स्थित है और अरुणाचल सीमा से पीएलए चौकियों पर गहरी नजर डालना रक्षा मंत्री का और वहां पर जो भी तैयारियां भारत की हैं उसका निरीक्षण करना, ये भी इस बात का द्योतक है, प्रमाण है कि भारत चीन को हर एक मोर्चे पर जवाब देने की तैयारी बहुत पुख्ता तरीके से कर रहा है और ये प्रक्रिया अभी अनवरत जारी रहेगी क्योंकि चीन बड़ी तैयारी कर रहा है भारत को घेरने की। विजयदशमी के मौके पर ये दोनों खबर आपको बहुत राहत महसूस करा सकती है और आप इस बात का एहसास कर सकते हैं कि हमारी सीमाएं पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। और इसी बात का इजहार किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप सुनिए। सभी सीनियर ऑफिसर्स और हमारे सभी बहादुर जवानों, आज के 4 वर्ष पहले इस स्थान पर मैं आया था, लेकिन फिर मेरी इच्छा हुई कि एक बार विजयदशमी के पावन पर्व पर अपने बहादुर जवानों के बीच चलूं और उनको विजयदशमी के पर्व की मैं हार्दिक शुभकामनाएं दूं, उनको मैं हार्दिक बधाई दूं। इसी निमित्त मैं आप सबके बीच आया हूं। इसलिए प्रथमतः मैं आप सभी को अपनी तरफ से विजयदशमी की हार्दिक बधाई देता हूं। आपको, आपके पूरे परिवार को हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही साथ मैं शुभकामनाएं देता हूं। जिन कठिन परिस्थितियों में आप सब, क्योंकि मैं एलएसी के पास तक जाकर मैंने देखा है
जिन कठिन परिस्थितियों में आप लोग देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसकी जितने भी सराहना की जाए वह कम है। और मैं बतलाना चाहता हूं, देशवासियों को आपके ऊपर नाज है, देशवासियों को आपके ऊपर गर्व है। और आप सभी जानते हैं इस वर्दी की कितनी अहमियत होती है। मैं समझता हूं अधिकांश ऐसे जवान होंगे, बिरले ही जवान बचे होंगे जिनकी इच्छा न होती हो, नहीं तो शायद अधिकांश नौजवानों की अथवा बचपन की इच्छा रहती है कभी न कभी मुझे जिंदगी में कोई एक ऐसा अवसर मिले ताकि मैं सेना की वर्दी पहन सकूं। कल के बड़े खाने में मैं इस बात की चर्चा कर रहा था कि राजनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग यदि मंत्री हैं, बड़े ओहदों पर हैं, उनकी भी यह कोशिश रहती है कि टेरिटोरियल आर्मी के माध्यम से एक बार हमारे जिस्म पर यह जो है बहादुर सेना के जवानों की वर्दी पहुंच जाए। उनकी भी यह इच्छा होती है। और इस वर्दी की क्या अहमियत होती है, इस वर्दी का क्या सम्मान है, आपको उतना एहसास नहीं होगा जितना कि इस देश में रहने वाले आम नागरिकों को इसका एहसास है। इसके प्रति लोगों के मन में एक बेहद सम्मान है। और आप गांव में जाते होंगे, अपने परिवार के लोगों से मिलते होंगे। गांव में आपने कभी कभी यह बात भी सुनी होगी, यदि गांव का कोई साधारण सा व्यक्ति भी जब अनुशासित होता है, दमखम वाला होता है, गलत बातें यदि बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो चटपट लोग कहते हैं कि यह फौजी स्वभाव का है। यह एक फौजी की अहमियत होती है। यह एक फौजी के प्रति लोगों का विश्वास होता है, एक फौजी के प्रति सम्मान होता है। और मैं कह सकता हूं कि दुनिया में हमारे भारत के सेना के जवानों ने भारत माता का मस्तक ऊंचा किया है। राजनाथ सिंह ने जो कुछ भी कहा उसके मायने सिर्फ इतना है कि देश के सुरक्षा बलों ने, हमारे सेना के जवानों ने कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत की सीमाओं को जिस तरीके से सुरक्षित किया है, उस पर पूरे देश को भरोसा और विश्वास है, गर्व है। और उनकी इन तैयारियों में आगे भी चार चांद लगेंगे, क्योंकि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरीके से सरकार तत्पर है और आगे भी ये क्रम जारी रहेगा। राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों के बीच उनके कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी देखा और इस तरीके से अरुणाचल और असम की सीमा पर हर एक सीमा महत्वपूर्ण सीमा चौकी का निरीक्षण करना और वहां पर मौजूद जवानों को हौसला देना अब सरकार का एक बड़ा प्रयोग है। और इस प्रयोग में राजनाथ सिंह ने आज शस्त्र पूजा भी की है। विजयदशमी के मौके पर वो सेना के जवानों को एक नई ताकत देगा, उनके मनोबल को बढ़ाएगा। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।